Good morning, guys. So we'll start with our today's lecture. Last time हम लोगों ने कुछ कल के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक डिस्कस किया था एंड at same point of time we are also supposed to start with the theory as well. So theory में we are done till above points. यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था. अब यहाँ से हम लोगों को इस बार चालू करना है. सो ध्यान से देखो, अभी स्टैक डायग्राम है ये. कल हम लोगों ने देखा था कि एक फंक्शन कॉल के अंदर हम लोग दूसरा फंक्शन कॉल कर रहे थे. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है. Who is that? Put yourself on mute. Don't disturb others. So basically यहाँ पे अभी आपको क्या हो रहा है? As you can see, we have a stack diagram. सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट अगर आप देखेंगे, वी हैव दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट जहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट ट्वाइस वाला फंक्शन बनाया. उसके बाद में प्रिंट जॉइन ट्वाइस ये फंक्शन बनाया था. इफ आई जस्ट ओपन विजुअल स्टूडियो कोड आपको बेटर याद आएगा. एंड आई होप कल जो मैंने नोट्स और प्रोग्राम्स अपलोड किए थे एवरीवन इज अवेयर अबाउट इट एंड आप लोगों ने एटलीस्ट डाउनलोड कर लिया है. Yes, sir. Yes, sir. या सो दिस जस्ट अ रिमाइंडर, अगर कोई कल एब्सेंट था पता नहीं है तो जस्ट 1 मिनट. विजुअल स्टूडियो ओपन हो रहा है. ओके सो हम लोगों का एक जो प्रोग्राम था दिस वाज द प्रोग्राम आई एम टॉकिंग अबाउट. कल हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया था. तो सबसे पहले इफ यू नोटिस दिस पार्ट, सो इफ यू नोटिस दिस पार्ट जहाँ पे सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों ने क्या बनाया, वी हैव अ ग्रीटिंग्स, एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर वैल्यू हम लोगों ने डाला है प्रिंट गुड मॉर्निंग. एंड देन हम लोगों ने प्रिंट वाइज वाला जो फंक्शन है ये कॉल किया है. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रिंट वाइज फंक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, वी हैव डिफाइंड दिस फंक्शन और वो फंक्शन के अंदर हम लोगों ने एक पैरामीटर पास किया था टेस्ट, और देन हम लोगों ने प्रिंट सेम पैरामीटर दो बार यहाँ पे प्रिंट किया, जिससे जो भी मैं कुछ लिखूंगा दो बार प्रिंट हो जाएगा. अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ग्रीटिंग्स नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर ये वैल्यू डाला एंड देन मैंने प्रिंट वाइज फंक्शन कॉल किया. बराबर है, यहाँ पे हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं. ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया है. ये मैंने देखो ये कल हम लोगों ने कमेंट भी डाला था, सिंगल लाइन कमेंट. सो हम लोगों ने क्या किया, वी हैव कॉल्ड दैट फंक्शन प्रिंट वाइज और उसके अंदर हम लोगों ने एज अ पैरामीटर ग्रीटिंग्स वाला जो वेरिएबल है वो डाल दिया. तो अभी क्या होगा, ग्रीटिंग्स वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो दो बार प्रिंट हो जाएगा. उसके बाद में हम लोगों ने और एक फंक्शन डेफिनेशन बनाया. सो नेक्स्ट फंक्शन डेफिनेशन इज प्रिंट जॉइन ट्वाइस, जिसके अंदर वी हैव यूज्ड टू वेरिएबल्स, टू पैरामीटर्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. तो एज नेम सजेस्ट क्या करेगा ये, जो भी मैं पार्ट 1 वाले वेरिएबल में जो भी कुछ दूंगा और पार्ट 2 में जो भी कुछ दूंगा, ये दोनों को ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग वो दो बार प्रिंट करेगा. तो यहाँ पे हम लोगों ने देखो ये पार्ट 1 की जगह पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लाइन 1 जहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिखा, एंड लाइन 2 में क्या लिखा, गॉड ब्लेस यू. एंड देन उसके बाद में प्रिंट ज्वाइन ट्वाइस वाला फंक्शन कॉल किया हम लोगों ने, एंड लाइन 1 एंड लाइन 2 ये दो एज अ पैरामीटर मैंने पास किया. तो क्या होगा, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे हैप्पी बर्थडे गॉड ब्लेस यू दो बार प्रिंट होके आ गया ऑन आउटपुट स्क्रीन. सो दिस इज द प्रोग्राम वी आर टॉकिंग अबाउट. अब हम लोग जाते हैं थियरी पे.
तो आपको अभी पता चलेगा कि एग्जैक्ट थियरी पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं। सो थियरी पे अगर आप देखेंगे, वी हैव दिस स्टैक डायग्राम। स्टैक डायग्राम में सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला है, पहला मेरे पास एक फंक्शन है, जो फंक्शन कौन सा है, प्रिंट वाइज नाम का फंक्शन है, जिसके अंदर आप जो भी कुछ फ्रेज दोगे, जो भी कुछ आप एक वेरिएबल दोगे, उसका वैल्यू 2 बार प्रिंट होगा। प्रिंट जॉइन ट्वाइस। अब इसके अंदर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में 2 वैल्यूज दिए, हैप्पी बर्थडे दिया एंड टू यू दिया, तो क्या होगा, ज्वाइन होके वो क्या डिस्प्ले करेगा, हैप्पी बर्थडे टू यू, बराबर है। तो यहाँ पे मैं जब वैल्यू पास करूंगा ये वे में करूंगा, लाइन 1 में मैंने एक वैल्यू डाला और लाइन 2 में दूसरा वैल्यू डाला, जो अभी हम लोगों ने देखा। सो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग, टू कीप ट्रैक ऑफ विच वेरिएबल कैन बी यूज्ड वेयर इट इज समटाइम यूजफुल टू ड्रॉ अ स्टैक डायग्राम। ध्यान से देखो, इट इज यूजफुल टू ड्रॉ अ स्टैक डायग्राम, जहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली बताएंगे कि कौन से फ्रेजेस, मतलब कौन से वेरिएबल कौन से फंक्शन में यूज होगा और कब यूज होगा और कैसे यूज होगा एंड क्या आउटपुट आ सकता है। सो स्टेट डायग्राम्स, sorry, stack diagram shows the value of each variable, but they also show the function to which each variable belongs. Most important point, क्या बोला है, स्टेक डायग्राम जो है वो बताएंगे कि हर एक वेरिएबल में, अब यहाँ पे देखो, ये मेरा फ्रेज नाम का दिस इज माय वेरिएबल, ठीक है, एंड ये हैप्पी बर्थडे टू यू जो है ये क्या है, वैल्यू है। सेम वे पार्ट 1 पार्ट 2 वेरिएबल है, ज्वाइन, ज्वाइन के अंदर ये वैल्यू कहां से आ रहा है, पार्ट 1 प्लस पार्ट 2, यहां से ये वैल्यू आ रहा है ना, क्लियर है। तो ये हम लोगों ने क्या बोला है, ईच फंक्शन रिप्रेजेंटेड अ फ्रेम इज अ बॉक्स विद द नेम्स ऑफ द फंक्शन बिसाइड्स इट एंड पैरामीटर्स, कौन से पैरामीटर्स एंड कौन से वेरिएबल्स हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। स्टैक डायग्राम यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक बनाया हुआ है, तो आपको पता चलना चाहिए, अगर मैं ऐसा एक स्टैक डायग्राम देता हूं एग्जाम में, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम कहाँ पे लिखा है, ठीक है। अगर मैं सॉरी ध्यान से देखो, यहाँ पे इफ आई गिव सच स्टेट डायग्राम, तो ये डायग्राम के बाहर जो भी कुछ रहेगा दीज आर द फंक्शन नेम। बॉक्सेस के अंदर जो पहला चीज रहेगा ये वेरिएबल होगा, एंड इसके अंदर ये जो वैल्यू होगा ये आपका वेरिएबल का वैल्यू होगा, ठीक है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। सो ये आपको याद रखना है। तो अभी अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपको ये स्टैक डायग्राम देख के अगर एक फंक्शन बनाना है, सो यू शुड बी एबल टू डू दैट। जहां पे यहां पे हम लोगों को देख के समझ में आना चाहिए, पार्ट 1 पार्ट 2 दो वेरिएबल्स है एंड थर्ड वेरिएबल इज ज्वाइन, जहां पे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के दोनों वैल्यूज ज्वाइन हो गए, ठीक है। सो स्टैक डायग्राम बेसिकली चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। कभी कभी जब आपका कोडिंग काफ़ी बड़ा होता है तो वो चीज़ों को ऑर्डरली बताने के लिए हम लोग स्टैक डायग्राम बताते हैं, सो दैट कोई भी उसको समझ पाए। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, द ऑर्डर ऑफ द स्टैक शोज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, याद रखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे रहेगा, प्रिंट वाइज फंक्शन आएगा, देन ज्वाइन वाला आएगा, देन जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो ये मेन फंक्शन, ये इनबिल्ट होता है, ये हम लोग अलग से लिखते नहीं है, ये कॉल होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, प्रिंट ट्वाइस वाज कॉल्ड बाय प्रिंट ज्वाइन ट्वाइस, है ना, एंड प्रिंट ज्वाइन ट्वाइस वाज कॉल्ड बाय मेन फंक्शन व्हिच इज अ स्पेशल नेम फॉर द टॉप मोस्ट फंक्शन। So when you create a variable outside of any function, it belongs to main function. ये याद रखना है, सबसे important point, please note it down, please note it down, ये वाला point, when you create variable outside any function, it belongs to main function. MCQ के लिए बहुत काम का point है. So whenever I create any function, any variable, ठीक है, जो मैं वो फंक्शन में ऐड करूंगा, लेकिन वो फंक्शन में मैंने उसको डिफाइन नहीं किया, मैंने वो वेरिएबल को डिफाइन किया है आउटसाइड द फंक्शन बॉडी,
तो वो टाइम पे वो जो फंक्शन रहेगा, जो जो वेरिएबल रहेगा वो बाय डिफॉल्ट कौन से फंक्शन को बिलोंग करेगा, याद रखो कैसे हम लोग मेन लिखते हैं, अंडरस्कोर मेन, है ना, अंडरस्कोर। दिस इज हाउ वी राइट मेन। नोट करते जाओ जल्दी से थोड़ा जो मैं बता रहा हूँ, एमसीक्यू के लिए ये काम की चीज है। आप बुक में या आप जहाँ पे कंप्यूटर में बैठे हो वहां पे कहीं पे नोट करते जाना, या अगर आपके पास नोट्स है तो उसमें हाईलाइट करते जाओ, और ये हाईलाइटेड चीजों को सेव रखना। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, ईच पैरामीटर रिफर्स टू द सेम वैल्यू एज इट करस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट। सो पार्ट वन हैज द सेम वैल्यू एज लाइन वन, पार्ट टू हैज द सेम वैल्यू एज लाइन टू, है ना, एंड द फ्रेजेस हैज द सेम वैल्यू एज ज्वाइन। तो कहाँ पे क्या वैल्यूज है, क्या वैल्यू प्रिंट होंगे वो हम लोग बता रहे हैं। एंड उसके आगे क्या बोला है, इफ एरर अकर्स ड्यूरिंग अ फंक्शन कॉल पाइथन प्रिंट्स द नेम ऑफ द फंक्शन एंड नेम ऑफ द फंक्शन दैट कॉल्ड इट। सो अगर एरर आया तो क्या करेगा, कौन सा फंक्शन में एरर आया और वो फंक्शन किसको कॉल कर रहा था, दूसरे फंक्शन को, तभी एरर आया, उसका नाम बताएगा। सिंपल है। सो बस वही है, जैसे यहाँ पे देखो अभी हम लोग के पास एक प्रोग्राम दिया हुआ है, बहुत सिंपल है। तो हम लोगों ने क्या किया, वी हैव क्रिएटेड प्रिंट ट्वाइस, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या लिखा, फ्रेजेस डाला एंड प्रिंट ट्वाइस। अगेन यहाँ पे मैंने फ्रेजेस वाला जो आर्ग्यूमेंट है इसको दो बार कॉल किया। ध्यान से देखो यहाँ पे ये फ्रेजेस वाला, ये मेरा क्या है, पैरामीटर है और आर्ग्यूमेंट है। तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया प्रिंट वाइज, फ्रेज वाला जो पैरामीटर है उसको यहाँ पे मैंने एज अ पैरामीटर डिफाइन किया, देन प्रिंट में मैंने दो बार फ्रेज फ्रेज लिख दिया, एंड प्रिंट में नेक्स्ट मैंने क्या लिखा, ज्वाइन। याद रखो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो प्रिंट ज्वाइन ट्वाइस, दिस इज माय फंक्शन पार्ट वन पार्ट टू, पार्ट वन प्लस पार्ट टू ज्वाइन प्रिंट ट्वाइस ज्वाइन। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो प्रिंट ज्वाइन वाला जो फंक्शन है ये लाइन पे एरर आएगा, है ना। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपने जब प्रिंट ज्वाइन ट्वाइस कॉल किया, यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू डाल दिया, लाइन वन में एक वैल्यू, लाइन टू में एक वैल्यू, एंड प्रिंट ज्वाइन ट्वाइस में मैंने लाइन वन लाइन टू ये किया। सो व्हेन वी हैव एडेड अ स्टेटमेंट print join inside the print twice function but joined is not defined है ना। ऊपर आप देखो यहाँ पे join जो है ये डिफाइन नहीं है, तो एरर आपका यहाँ पे आने का चांस है, चांस नहीं, एरर आएगा ही। एज यू कैन सी यहाँ पे वो क्या बता रहा है, लाइन नंबर 11 कौन सा मॉड्यूल कौन से फंक्शन में कहाँ पे एरर है ये बता रहा है। सो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, मोस्ट रिसेंट कॉल किसने किया था, प्रिंट जॉइन ट्वाइस फंक्शन ने मोस्ट रिसेंट कॉल किया था। उसमें यहाँ पे एरर आया हम लोगों को, कभी एरर आया जब हम लोगों ने प्रिंट ज्वाइन ट्वाइस वाला लाइन कॉल किया, है ना। और यहाँ पे ये बता रहा है कि प्रिंट ज्वाइन जो है नेम ज्वाइंड इज नॉट डिफाइंड, ये वे में आपको एरर बताएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन से कि कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, उसके अंदर कौन सा दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है, और वो फंक्शन में कौन से लाइन पे एरर है, ये पाइथन आपको बहुत सिंपल वे में बताता है। सो इट बेसिकली क्वाइट इजी टू सॉल्व दी एरर्स जब अगर आप बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हैं तो। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस लिस्ट ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड ट्रेस बैक, इट टेल्स यू व्हाट प्रोग्राम फाइल एरर अकर्ड, कहाँ पे आया, वो पूरा ये डिटेलिंग आपको देगा। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे देखो ये आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, ट्रेस बैक मतलब, ट्रेस बैक मतलब आपने जो अभी फंक्शन कॉल किया उसमें एरर नहीं है, लेकिन वो फंक्शन जो दूसरे फंक्शन को अंदर से कॉल कर रहा है उसके कोई तो एक लाइन में एरर है, तो वो आपको ट्रेस बैक करना पड़ेगा। मतलब आप जाके पहला अपना जो फंक्शन है वो देखो, उसके बाद वो जो फंक्शन को कॉल कर रहा है उस पर आप जंप करेंगे, और वहां पे जाके आप देखेंगे कि कहाँ पे एरर है। जैसे इफ वी हैव दिस प्रोग्राम, तो यहाँ पे अभी ध्यान से देखो, मुझे एरर जो है वो ये लाइन पे आएगा, बराबर है, लेकिन मैंने अभी क्या किया है, आई हैव कॉल्ड दिस फंक्शन, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यहां से चालू हो रहा है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्टेड एट दिस लाइन। तो जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट करना चालू करेगा, वो दो वैल्यूज लेगा, हैप्पी बर्थडे एंड यहां से ये वाला लाइन। जैसे ये वैल्यू लिया उसने, उसको कहां पे जाना पड़ेगा, फंक्शन डिफाइन जहां पे किया है वहां पे,
वहां पे उसने देखा कि हम लोगों ने क्या किया, ज्वाइन फंक्शन में पार्ट 1 पार्ट 2 जो है वो हम लोगों ने ज्वाइन किया है, बट इंस्टेड ऑफ दिस पार्ट 1 पार्ट 2 यहाँ पे हम लोगों ने लाइन 1 लाइन 2 दिया है। तो ये आर्ग्यूमेंट को पार्ट 1 पार्ट 2 से रिप्लेस करके ज्वाइन कर देगा। देन प्रिंट ट्वाइस फंक्शन पे आएगा। अब याद रखो ज्वाइन करने के पहले हम लोगों ने प्रिंट ट्वाइस फंक्शन कॉल किया, तो यहाँ से आपका पॉइंटर जो है वो जंप करके ये फंक्शन पे जाएगा। ये फंक्शन पे जाके उसको यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रिंट फ्रेज ये एक आएगा, और दूसरे में प्रिंट वाइज यहाँ पे एरर आएगा। तो ये वे में ट्रेस बैक होता है। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होना चालू किया, सेकेंड फंक्शन ये एग्जीक्यूट होगा, एंड थर्ड यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसको ट्रेस बैक बोलता है। एनीवन, एनी डाउट्स? क्लियर है, समझा सबको? यस सर। सो यहाँ पे वही आपको दिया हुआ है। देन वॉइड फंक्शन एंड फ्रूटफुल फंक्शन। फ्रूटफुल फंक्शन का मतलब क्या होता है, वॉइड फंक्शन क्या होता है? बहुत सिंपल है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब याद रखो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये ट्रेसबैक क्या होता है, यू सपोज टू नो दिस ड्यूरिंग व्हाइल वी आर सॉल्विंग एमसीक्यूज। ठीक है, सो इफ आई राइट इट डाउन कि ओके वी गॉट आउटपुट, एंड इन दैट आउटपुट इफ ट्रेसबैक इज शोइंग देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेसबैक? या अगर मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बोलता हूँ ट्रेसबैक इज appearing in the output, so what do you mean by that, what it specifies, है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए। देन फ्रूटफुल है फंक्शन एंड वॉइड फंक्शन। अगेन एमसीक्यू के लिए मैं आपको एक फंक्शन बताऊंगा, एक छोटा सा कोड, एंड इफ आई आस्क यू वेदर दिस फंक्शन इज फ्रूटफुल फंक्शन और अ वॉइड फंक्शन, सो you should be able to answer that whether the function is fruitful or void. void का मतलब क्या होता है, जो फंक्शन कुछ काम नहीं कर रहा है ना, उसमें से मुझे कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है डायरेक्ट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिटर्न स्टेटमेंट सबसे पहले तो, अब फंक्शन जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ चीजें रिटर्न करता है। हम लोगों ने लास्ट में जितने भी फंक्शन हम लोगों ने बनाया कल के लेक्चर में, उसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने एक चीज देखा था कि हम लोग नीचे कभी भी हम लोग रिटर्न लिखते हैं, है ना, तो वो आउटपुट आपका रिटर्न करता है। आपने जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा DEF डिफाइन किया, एड A कॉमा B, देन मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, रिटर्न A प्लस B। तो जब मैं ये फंक्शन को कॉल करूंगा तो क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा A प्लस B का एडिशन, है ना, और जिसको मैं फिर बाहर से प्रिंट फंक्शन के थ्रू प्रिंट कर दूंगा। सिंपल है। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट ऑलवेज अलाउज यू टू टर्मिनेट। देखो अब रिटर्न जो है वो सबसे लास्ट में आता है हमेशा। प्रोग्राम फंक्शन जो भी हम लोग डिफाइन करते हैं उसमें अगर आप वो फंक्शन अगर कुछ आउटपुट जनरेट कर रहा है तो लास्ट में हम लोग वो आउटपुट प्रिंट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, रिटर्न स्टेटमेंट अलाउज यू टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन बिफोर यू रीच टू द एंड। वन ऑफ द रीजन टू यूज इट इज टू डिटेक्ट द एरर कंडीशन। तो अगर यहाँ पे ये रिटर्न नहीं होगा तो वहाँ पे वो मुझे एरर देगा। क्लियर है? सो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक स्क्वायर रूट वाला फंक्शन बनाया हुआ है, बहुत सिंपल है। डिफाइन किया DEF कीवर्ड, फंक्शन का नाम है प्रिंट स्क्वायर रूट, एक आर्ग्यूमेंट हम लोगों ने पास किया दैट इज x। देन हम लोगों ने इफ कंडीशन चालू किया ये फंक्शन के अंदर ही, क्या बोला, इफ x इज लेस देन 0, प्रिंट वार्निंग है कि जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, बराबर है, या फिर 0 या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ये देखो ये मैंने यहाँ पे रिटर्न किया। उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, रिजल्ट इक्वल टू x डॉट डॉट x मल्टीप्लाई विद 0.5, ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए। एंड देन हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट द स्क्वायर रूट ऑफ x इज जो भी है वो। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे थे, फंक्शन स्क्वायर रूट हैज अ पैरामीटर नेम्ड x, जो हम लोगों ने देखा। फर्स्ट थिंग इट डज इज चेक वेदर x इज लेस देन 0 और नॉट, in which case it simply displays the error message। अब ये जो error message है ये user defined error message है ना, हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है, जो यूजर को आपका जो प्रोग्राम यूज कर रहा है उसको दिखेगा। ये पाइथन नहीं दे रहा है, हम लोग दे रहे हैं। एंड देन यूजेस रिटर्न टू एग्जिट द फंक्शन, बराबर है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने जो भी स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपने जो भी नंबर दिया है वो अगर लेस देन 0 है, मतलब माइनस में अगर है, तो यहाँ पे ही वो क्या करेगा, इट विल एग्जिट द फंक्शन। यहाँ से ही काम खत्म। द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इमीडिएटली रिटर्न्स टू द कॉलर
and the remaining line of the functions are executed. So I hope this is clear to everyone. सिंपल है जो पहले हम लोगों ने किया. एक बार ट्राई करो ये छोटा सा फंक्शन, देखो वर्क कैसे होता है. चलो जल्दी से राइट डाउन दिस फंक्शन. गो टू विजुअल स्टूडियो कोड. आज का हम लोग एक नया फोल्डर बनाएंगे, बराबर है. Lecture 10. In this lecture I'll create first function. अब यहाँ पे हम लोगों को जो फंक्शन है वो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, return dot python. This is my function name. अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, we have defined print, then उसके आगे हम लोग का फंक्शन का नाम क्या है, square root. एक वेरिएबल हम लोगों ने डिफाइन किया x, फंक्शन को ओपन किया हम लोगों ने कोलन डाल के, एंटर करेंगे हम लोग. और उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, अगर x का वैल्यू इज लेस देन 0, इफ कंडीशन ओपन करेंगे कोलन डालेंगे, तो मैं यहाँ पे सिंपली एरर मैसेज प्रिंट करूंगा, बराबर है. ये हम लोगों ने यूजर डिफाइंड एरर मैसेज है. हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या बोल रहे हैं, वार्निंग एंड नॉट टेक square root of negative number. अब यहाँ पे सिर्फ एक ही इफ कंडीशन डाला है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पे ये जाएगा, एंड उसके बाद में अगर इफ कंडीशन अगर एग्जीक्यूट होता है तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न. ठीक है. उसके बाद में हम लोग अगर वो इफ कंडीशन अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट इक्वल टू x मल्टीप्लाई विथ 0.5 स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए ये हम लोग का फॉर्मूला है. एंड देन आई विल जस्ट सिंपली प्रिंट हियर, क्या लिखेंगे हम लोग डबल कोट्स में, डबल कोट्स में क्या लिखेंगे हम लोग, सॉरी यहाँ पे विल सिंपली राइट, क्या लिखेंगे, ये रिटर्न अंदर आएगा, तो आई कैन जस्ट सिंपली राइट रिजल्ट इज, एंड यहाँ पे हम लोग डबल कोट्स के बाहर आई जस्ट राइट रिजल्ट, दैट्स इट. ओके. अभी ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट कब होगा, जब मैं ये फंक्शन को कॉल करूंगा. सो आई जस्ट कॉल दिस फंक्शन प्रिंट स्क्वायर रूट, ब्रैकेट में मैं यहाँ पे दे दूंगा 50. ओके, लेट्स सी क्या बता रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 50. अब अगर मैं यहाँ पे देता हूँ -50, तो क्या बता रहा है, देखो अब ये इफ कंडीशन के अंदर गया, रिटर्न किया, और मेरा जो फंक्शन है वो टर्मिनेट हो गया. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, एनीवन, एनी डाउट्स? चलो जल्दी से ट्राई करो, पोस्ट योर आउटपुट इन चैट, जल्दी करो. ओके, चलो एक स्टूडेंट ने अभी तक आउटपुट दिया है. व्हाट अबाउट अदर्स? डू इट क्विकली. नाउ डन. से yes or no. Why I'm not getting output, guys? Hello, how many people are trying? Raise your hands.
No one is trying. Okay, only 5. Oh, ठीक है, चलो जल्दी पोस्ट करो आउटपुट. ओके, चलो, वेरी गुड मीत. तिशा, ओके. Shrunjay, good. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, हम लोगों ने एक बार एक प्रोग्राम ट्राई किया था, वो सेम प्रोग्राम जो है अभी आप ये वे में करेंगे. ध्यान से सुनो. व्हाट इज गोइंग टू बी आवर लॉजिक. सो यहाँ पे हम लोगों का लॉजिक क्या होगा. ओके, सो वी आर ऑन आवर नोट्स. अब आपको यहाँ पे करना क्या है. सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बेसिक देखो, यहाँ पे फंक्शंस दिए हुए हैं. दिस फंक्शंस आर नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. जैसे यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है कि हम लोगों ने रिटर्न वैल्यू क्या होता है वो आपको यहाँ पे पॉइंट दिए हुए है. तो यहाँ पे क्या बोला है रिटर्न वैल्यू के बारे में. द बिल्ट इन फंक्शंस वी हैव यूज्ड, फर्स्ट पॉइंट, सच एज एब्सोल्यूट पावर, राउंड, मैक्स, ये सारे आपके मैथ फंक्शन है, बराबर है. हैव प्रोड्यूस्ड अ रिजल्ट. Calling each of this function generates some or the other value, which we usually assign to a variable और कोई एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम लोग यूज करते हैं, बराबर है. सो ये जो मैथमेटिकल मैथ फंक्शन हम लोग यूज करते हैं वो डायरेक्टली कोई एक वैल्यू पे मैं असाइन करूंगा या कोई एक एक्सप्रेशन पे असाइन करूंगा. जैसे वी हैव यूज्ड मैक्स फंक्शन हियर, तो हम लोगों ने क्या किया, मल्टीपल नंबर्स डाले और उस पर मैक्स फंक्शन अप्लाई किया. तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने कोई बड़ा एक्सप्रेशन नहीं लिखा है. सेट ऑफ फंक्शन, सेट ऑफ नंबर्स में से कौन सा मैक्सिमम है वो आप रिजल्ट रिटर्न करेंगे. तो ये मैक्स फंक्शन जो भी कुछ रिटर्न करेगा वो हम लोगों ने कैच किस में किया, बिगेस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर. उसके बाद में अभी हम लोग नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, एबीएस, दैट इज एब्सोल्यूट 3-11. 3-11 मतलब रिजल्ट जो है वो आपका माइनस में आएगा. तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो आपका निगेटिव रिजल्ट आएगा ना उसको हम लोग पॉजिटिव कर देंगे. सो -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, +7. ये यहाँ पे वो रिटर्न करेगा +7. और उसके हम लोग ऐड करेंगे उसको किसके साथ में, 10 के साथ में. सो दिस इज माई एक्सप्रेशन. ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन हम लोग ऐड करते हैं वाइल वी यूज मैथ फंक्शन. और इसका जो भी रिजल्ट है वो रिटर्न होके किस में कैच होगा, एक्स में, एंड देन विल सिंपली प्रिंट एक्स. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम लोगों ने क्या बोला है, सो फार नन ऑफ द फंक्शन वी हैव रिटर्न हैज रिटर्न्ड अ वैल्यू. मतलब यहाँ पे नोट्स में नहीं है, हम लोगों ने किए उसमें बहुत सारे इसमें रिटर्न हुआ है. दे हैव प्रिंटेड द वैल्यू. सो हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी आर गोइंग टू राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न्स अ वैल्यू, बस सिंपल है. सो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक सर्कल वाला फंक्शन प्रोग्राम बनाया एंड यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफ रेडियस इज लेस देन, तो ये वार्निंग देगा. रिटर्न पे आपका जो फंक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा जैसा प्रीवियस प्रोग्राम था. एंड अदरवाइज अगर आपने जो रेडियस फाइंड करने दिया है वो अगर निगेटिव नहीं है तो फिर हम लोग एरिया वाला, ये मेरा एक्सप्रेशन है, देखो दिस इज माय एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. एक फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द रेडियस, पाई आर स्क्वायर. तो हम लोगों ने वही किया है, पाई का वैल्यू यहाँ पे डाला, ये देखो 3.14, दिस इज वैल्यू ऑफ पाई. और आर स्क्वायर मतलब ये मेरा रेडियस है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई स्टार स्टार 2 एंड उसके बाद 2 लिखा है, मतलब ये रेडियस का स्क्वायर यहाँ पे आएगा. तो जो हम लोगों का मैथ्स फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, वो सेम हम लोगों ने यहाँ पे ये एक्सप्रेशन में इंप्लीमेंट किया है. एंड देन हम लोगों ने वो एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट है वो रिटर्न किस में, कैच किस में किया, एरिया वाले फंक्शन में, वेरिएबल में, सॉरी. एंड देन हम लोग एरिया वाला जो वेरिएबल है इसको रिटर्न कर रहे हैं. अब यहाँ पे ये
हम लोगों ने जो प्रोग्राम्स किए उसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि आइदर यू कैन जस्ट राइट रिटर्न ईयर और यू कैन जस्ट सिंपली राइट प्रिंट ईयर। तो प्रिंट भी सिंपल में आपको पूरा रिजल्ट प्रिंट करके दे सकता है। अब यहाँ पे ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ट्राई करना है। ऊपर वाला तो ठीक है चलो, तो ये दोनों फंक्शंस जो है ये आपको ट्राई करना है। इसमें नई बात क्या है ये देखो, वी हैव सीन रिटर्न स्टेटमेंट बिफोर बट इन अ फ्रूटफुल फंक्शन। फ्रूटफुल मतलब जो कुछ तो रिजल्ट रिटर्न कर रहा है ना, एक रिटर्न वैल्यू आएगा। द रिजल्ट मी दिस स्टेटमेंट मीन्स रिटर्न इमीडिएटली फ्रॉम दिस फंक्शन एंड यूज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज द रिटर्न वैल्यू। Expression provides can be arbitrarily complicated, so we could have written this function more concisely. तो आपको थोड़ा ढंग का कुछ रिजल्ट मिले वैसा कुछ लिखना है, वही बता रहा है। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, डिफाइन, एक फंक्शन डिफाइन किया। अगर रेडियस इज लेस देन तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि आपका जो भी नंबर है वो क्या है, निगेटिव नंबर है जिसका हम लोग रेडियस फाइंड नहीं कर सकते। एल्स रिटर्न दिस एक्सप्रेशन। तो अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव यूज्ड टू रिटर्न स्टेटमेंट्स इन वन फंक्शन, और उसके बाद में ये फंक्शन को कॉल करेंगे हम लोग, है ना। सो यू हैव टू ट्राई दिस फंक्शन फर्स्ट। दो रिटर्न फंक्शन कैसे वर्क करेंगे, आई वांट टू चेक आउटपुट्स फ्रॉम योर एंड। चलो जल्दी से, एक प्रोग्राम में दो रिटर्न स्टेटमेंट आ रहे हैं क्या, डू इट क्विकली, चेक करो, परफॉर्म दिस प्रोग्राम। आर वी गेटिंग टू आउटपुट्स? एक रिटर्न है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, एरर आने के ऊपर वो बाहर आ जाएगा, है ना। और दूसरा रिटर्न है जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का क्या रिजल्ट है वो रिटर्न करेगा। टू थिंग्स आर देयर। आपको सेम प्रोग्राम ट्राई करना है, सो आई कैन क्रिएट अ न्यू फाइल, रिटर्न स्टेटमेंट डॉट पाइथन। चलो जल्दी करो, मेरा वेट नहीं करना आपको। सो हम लोगों का जो प्रोग्राम होगा, यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे जैसा भी हम लोगों ने देखा, डिफाइन एरिया अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर सर्कल, देन इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, रेडियस, ये एक आर्ग्यूमेंट पास किया, फंक्शन चालू हो गया। अगेन सेम आएगा, इफ रेडियस जो भी है आपका इज लेस देन 0, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट डबल कोट्स में वार्निंग नॉट फाइंड रेडियस ऑफ नेगेटिव नंबर। और यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में ये जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग रिटर्न कर देंगे, राइट। यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया एंड आई सिंपली राइट रिटर्न। उसके बाद में बाहर मैं क्या करूँगा, आई क्रिएट एरिया वाला एक वेरिएबल, और उसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 3.14 मल्टीप्लाई विद रेडियस, ओके, और उसका स्क्वायर, सिंपल, एंड रिटर्न एरिया। यहाँ पे मैं ये फंक्शन को कॉल करता हूँ, एरिया स्क्वायर किसका फाइंड करो, 10 का। और इसको मैं यहाँ पे रिटर्न करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये एरिया जो है ये हम लोगों ने कॉल तो किया, प्रिंट नहीं होगा ना ये देखो, ये आउटपुट कुछ भी नहीं देगा क्योंकि आप प्रिंट नहीं कर रहे हैं। सो मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट लिख सकता हूँ क्या, आई कैन राइट प्रिंट, सो ये क्या कर रहा है, मुझे आउटपुट दे रहा है। अब अगर मैं सिंपली ये पूरा एक्सप्रेशन अगर यहाँ पे लिखूं, I'll eliminate this
इसको भी मैं हटा देता हूं, ये आ गया। लेट्स सी सेम आउटपुट दे रहा है वो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दो रिटर्न स्टेटमेंट हम लोगों ने डाले हैं। पहला इफ कंडीशन के अंदर है। अब याद रखो नोट्स के अंदर है ना, आपको हमेशा स्पेसिंग का एरर मिलेगा। सो दिस इज माय प्रोग्राम। अब अगर आप नोट्स में अगर आप देखेंगे ना, सो यहाँ पे देखो आपको दो रिटर्न स्टेटमेंट एक के नीचे एक दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है, बराबर है। ये वाला जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये इफ का है, तो ये प्रिंट के नीचे एग्जैक्ट आएगा, और दूसरा रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो मेरा फंक्शन का मेन रिटर्न स्टेटमेंट है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टिल दिस पॉइंट। नेक्स्ट एक आपको दिया हुआ है, अगेन सिंपल फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। तो अगर वहाँ पे अगर x का वैल्यू लेस देन 0 है, तो मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो नेगेटिव में रिटर्न करूंगा, एल्स आई रिटर्न पॉजिटिव वैल्यू। बेसिक्स आपको फंक्शन दिए हुए। देन डिफाइन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इफ x इज लेस देन। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखो अगेन क्या किया है, इफ के अंदर एक रिटर्न स्टेटमेंट डाला है और ये मेरा फंक्शन का एक रिटर्न स्टेटमेंट है। एग्जैक्ट सेम चीज जो अभी मैंने आपको करके बताया वो सेम चीज है। ओके, सो वी कैन हैव टू रिटर्न स्टेटमेंट्स। जैसे यहाँ पे अगर x का वैल्यू लेस देन 0 रहेगा तो ये रिटर्न करेगा, x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो ये वाला पार्ट जो है वो रिटर्न होगा। एंड देन हम लोग सिंपली यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो अगर फंक्शन कॉलिंग में मैंने अगर 0 डाला है तो यहाँ पे देखो ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, नल वैल्यू आ गया, बराबर है। क्यों? बिकॉज मैंने कंडीशन किसके लिए लिखा है, अगर x का वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस एक्स जो है वो रिटर्न करेंगे, x का वैल्यू निगेटिव रिटर्न होगा। अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू पॉजिटिव रिटर्न करेंगे। लेकिन 0 अगर आ रहा है वैल्यू तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ भी डिफाइन नहीं किया है। एज यू कैन सी हियर वी हैव नॉट डिफाइंड एनीथिंग। तो वो टाइम पे क्या होगा, आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे ये एरर भी नहीं आएगा और आउटपुट भी नहीं आएगा। इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट। सो समटाइम्स दिस इज क्वाइट कंफ्यूजिंग कि मेरा प्रोग्राम करेक्ट है लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है। अब ये 4 लाइन का प्रोग्राम है, इसमें आपको बहुत प्रॉपरली समझ में आ रहा है कि कहाँ पे आउटपुट है कहाँ पे आउटपुट नहीं है। प्रॉब्लम अपीयर्स व्हेन वी हैव फंक्शंस जिसके अंदर बहुत बड़े लाइन ऑफ कोड आपने डाले हुए हैं, लाइक 30-40 लाइन या 50 लाइन ऑफ कोड। तो वो टाइम पे फिर ये ढूंढना ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है, नन टाइप, मतलब ये आपका नन टाइप है, मतलब जहाँ पे वैल्यू कुछ भी नहीं आ रहा है, ना निगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग नन बोलते हैं। सो अगर आप देखेंगे नन इज द यूनिक वैल्यू ऑफ द टाइप कॉल्ड नन टाइप। और ये आपका देखो ये है ना, ये आपका टाइप है, ये अलग से क्लास है। जैसे इंटीजर वैल्यू होता है, स्ट्रिंग वैल्यू होता है, फ्लोट वैल्यू होता है, तो एग्जैक्टली सेम वे भी है नन टाइप वैल्यू जिसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं आ रहा है। ओके, तो वो है यहाँ पे। देन अगेन वी हैव डिफाइंड वन फंक्शन। अब देखो आपने, हम लोगों ने जितने प्रोग्राम ट्राई किए उसके बाद में ये वाले जो फंक्शंस है ना ये काफी सिंपल हो गए। प्रिंट हेलो, हेलो प्रिंट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिटर्न वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल अगर ये फंक्शन अगर कॉल करूंगा है ना, तो ये आपको यहाँ पे वो वैल्यू देगा। तो ये सेम एक पॉइंट दिया हुआ है, यू कैन जस्ट रीड इट आउट, नथिंग दैट डिफिकल्ट एट ऑल। ओके, सो ये लास्ट पॉइंट तक जो भी कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया, एनीवन एनी डाउट? इसके आगे हम लोग जा सकते हैं जहाँ पे हम लोग एक बड़ा सा प्रोग्राम देखें। सो दैट बड़ा सा प्रोग्राम जब अगर हम लोग एक बार ट्राई करेंगे तो हम लोग फिर छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट्स है वो ट्राई कर सकते हैं। कल मैंने स्टार्ट किया था बट मैंने वो अवॉइड किया बिकॉज अभी तक हम लोगों ने एक भी बार एक बड़ा सा प्रोग्राम लिखा नहीं है, हम लोगों ने छोटे छोटे फंक्शंस ही बनाए है ना, हम लोगों ने कभी बड़ा प्रोग्राम ट्राई नहीं किया। सो एनीवन एनी डाउट्स? यहाँ तक जो भी हम लोगों ने नोट्स डिस्कस किए आई होप बहुत सिंपल है, नथिंग एट ऑल डिफिकल्ट। एनीवन एनी डाउट्स? से यस और नो, पुट योर मैसेज इन चैट। No, sir. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? एनी डाउट्स? जस्ट वन स्टूडेंट, बाकी लोग जाग रहे हैं ना? No, sir. नो डाउट सर। ओके,
सो अब देखो नेक्स्ट आपको यहाँ पे प्रोग्राम डेवलपमेंट वाला पार्ट आ रहा है, जिसके अंदर हम लोग एक बड़ा सा लॉजिक लिख सकते हैं। सो यहाँ पे इफ यू नोटिस क्या बोला है, you should be able to look at a complete function and tell what they do while completing the। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो खाली दूसरा पॉइंट दिया हुआ है। सो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वी हैव सम फंक्शन, जैसे यहाँ पे आपका पाइथागोरस थ्योरम है। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला है, एग्जाम्पल सपोज यू वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स गिवन बाय अ कोऑर्डिनेट्स x एंड y, x1 y1 x2 y2, x1 y1 स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, x2 y2 एंडिंग पॉइंट रहेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी हैव सम पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द डिस्टेंस, लेट्स से दिस वन। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या बोला है, फर्स्ट स्टेप इज टू कंसीडर व्हाट अ डिस्टेंस फंक्शन शुड लुक लाइक इन पाइथन। तो अब डिस्टेंस फंक्शन जो आएगा यहाँ पे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखो मैंने डिस्टेंस फंक्शन क्रिएट किया यहाँ पे, और उसके अंदर हम लोगों ने जो 4 वैल्यूज है ना वो पास किए, x1 y1 x2 y2, 4 वैल्यूज पास किए हम लोगों ने। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है, डिफाइन डिस्टेंस x1 y1 x2 y2 एंड रिटर्न 0.0, क्योंकि अभी मैंने कोई भी कैलकुलेशन नहीं लिखा है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑब्वियस दिस वर्जन ऑफ द फंक्शन डजंट कंप्यूट द डिस्टेंस, इट ऑलवेज रिटर्न 0, बट इट इज सिंटैक्टिकली करेक्ट। बराबर है, मतलब आपने जो लॉजिक लिखा हुआ है ग्रामेटिकली वो करेक्ट है ना, उसमें कोई भी एरर नहीं है। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। सो इट ऑलवेज रिटर्न 0 बट इट इज सिंटैक्टिकली करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट है, कोई सिंटेक्स एरर नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर मैंने 4 पैरामीटर दिए और बाद में मैं लिख रहा हूँ 0 रिटर्न 0.0, तो वो कैलकुलेट नहीं कर रहा है, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम कोई आपको आउटपुट भी नहीं दे रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इट इज सिंटैक्टिकली करेक्ट and it will run, which means that can test it before we make it more complicated to test the new function। तो यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन कॉल किया, कुछ वैल्यूज आपने डाला, तो वो क्या कर रहा है, रिटर्न 0 ही कर रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपने कोई कंप्यूटेशन मैथमेटिकल कंप्यूटेशन फंक्शन लिखे ही नहीं है। अब मैथमेटिकल कंप्यूटेशन फंक्शन हम लोग लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखो आपको ये पूरा प्रोग्राम दिया हुआ है। हम लोगों ने 4 पैरामीटर्स पहले तो डाले डिस्टेंस नाम के फंक्शन के अंदर, x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पे हम लोगों ने आपने ना जो कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ा रहेगा, सीजी के अंदर आपने देखा रहेगा कि dx फाइंड करने के लिए वी यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड द dx, x2 माइनस x1, dx मिलेगा y2 माइनस y1। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ x, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ y, तो आपको dx एंड dy मिलेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट dx dy एंड अगेन हम लोग रिटर्न 0 कर रहे हैं। देखो तो अब क्या होगा, जब अगर मैं ये फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो उसके बाद में ये अगेन क्या करेगा, रिटर्न 0 कर रहा है। सो इफ दिस फंक्शन इज वर्किंग द आउटपुट शुड बी 3 and 4, if so we know that the function is getting the right parameters and performing the first computation correctly, if not there are only a few line to check। now next हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे dx and dy सेम किया, और उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं dx का, d के जो भी वैल्यूज है उसका, तो dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर एंड प्रिंट हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ दिस टू वैल्यूज, डिस्टेंस वैल्यू dx एंड dy, और वो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं एंड अगेन रिटर्न 0। उसके बाद में अभी हम लोगों ने देखो और एक लाइन बढ़ाया, तो आपको दिख रहा है एक फंक्शन को जो है हम लोग धीरे धीरे बड़ा बड़ा बनाते जा रहे हैं। जहाँ पे यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट क्या किया, फर्स्ट वी हैव डिफाइंड ये वाला इक्वेशन, फंक्शन नेम डिफाइन किया, उसके अंदर dx dy का वैल्यू फाइंड किया, उसके बाद में dx एंड dy का स्क्वायर फाइंड किया, उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजल्ट इक्वल टू दिस एंड रिटर्न रिजल्ट। तो ये आपका पूरा एक फंक्शन रेडी हो गया। अभी बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे हम लोगों ने dx dy फाइंड किया, यहाँ पे उसका स्क्वायर करके हम लोग ये दोनों स्क्वायर जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड कर रहे हैं एंड देन उसका हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। क्लियर है, यहाँ पे उसका स्क्वायर रूट निकलेगा एंड देन वो जो स्क्वायर रूट है इसको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, दैट्स इट। सो दिस इज माय प्रोग्राम। सो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला, if that works correctly you are done, otherwise you might want to print the value of the result before the return statement। तो यहाँ पे हम लोग का ये जो पार्ट है ये तो प्रॉपरली आ ही जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोगों ने जितने प्रोग्राम किए उसके बाद में इतना छोटे से कोड में तो हम लोग का कोई एरर नहीं आना चाहिए ऑफ कोर्स, है ना। तो
चलो जल्दी से ये वाला प्रोग्राम ट्राई करेंगे। डिस्टेंस है, 4 पैरामीटर हम लोग यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है, आप करेंगे। चलो जल्दी से, आपको आउटपुट बताना है मुझे जल्दी से। राइट दिस प्रोग्राम। इंडेंटेशन अगर एरर आया तो आपको सॉल्व करना है, अभी इस बार मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। मैंने नोट्स में बोला ना कहीं वो स्पेस का इंडेंटेशन एरर है, तो आपको खुद से सॉल्व करना है वो। चलो जल्दी से, बिकॉज ये एक बार हैबिट हुआ तो उसके बाद में हम लोग अलग से दूसरे क्वेश्चंस देखेंगे जहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा एंड यू हैव टू ट्राई प्रोग्राम फॉर दोज क्वेश्चंस। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब ये वाला पार्ट होगा। पोस्ट योर आउटपुट क्विकली, चलो। Very good, Aditi. So till now I have received output from just 2 students. थोड़ा आपका स्पीड जो है वो बढ़ना चाहिए। छोटे से प्रोग्राम्स जो है, you should be able to solve those programs just in 2 minutes. It should not take this long. और वो भी जब अगर हम लोग देख के प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं। सो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, बहुत जरूरी है। ओके, सो आई हैव गिवन इनफ टाइम, नाउ यू हैव टू ट्राई दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखो, अभी वो प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा ना, वो सेम पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो मैंने आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स बताया, तो उससे एटलीस्ट ये वाला जो प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा वो तो आपको आ ही जाएगा। आई डोंट थिंक उसमें कोई आपको प्रॉब्लम रहेगा। सो फर्स्ट स्टेप क्या बोला है, स्टार्ट विद अ वर्किंग प्रोग्राम एंड स्मॉल मेक स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस। हमेशा ये याद रखना है, जब आप एक बड़ा सा प्रोग्राम बना रहे हैं तो दो चार लाइन ऐड करते जाओ, और वहां पे आप वो वे में, मतलब फॉर द बिगिनर्स, आप अगर बहुत टाइम से कर रहे हैं तो वो टाइम पे हम लोग डायरेक्टली बड़ा लॉजिक लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ यू आर स्टार्टिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जहाँ पे आपने कभी बड़े प्रोग्राम्स लिखे नहीं है, तो वो टाइम पे यू कैन फॉलो दिस पैटर्न, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपको ये सेम पॉइंट्स दिए हुए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है कंपोजिशन। हम लोगों ने पहले पढ़ा था कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, जहां पे मैं एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल करता हूं, उसको कंपोजिशन बोलते हैं। सो ध्यान से देखो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे। एरिया ऑफ सर्कल वाला हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया, बराबर है। और यहाँ पे देखो, जो अभी डिस्टेंस वाला जो हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा, ये वाला। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इन फंक्शन कंपोजिशन हम लोगों ने सबसे पहले डिस्टेंस फंक्शन कॉल करके उसका जो भी रिजल्ट है वो रेडियस में रिटर्न किया। देन मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ रेडियस कॉल किया, देखो एरिया ऑफ रेडियस जो प्रीवियस प्रोग्राम लिखा था। और यहाँ पे मैंने ये जो रिजल्ट जिसमें कैच हुआ ये रेडियस वाले वेरिएबल के अंदर, इसको एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास किया। यहाँ पे मेरा रिजल्ट है ऑफ डिस्टेंस फंक्शन, है ना। तो इसको मैंने एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास किया, यहाँ पे ये एज अ पैरामीटर गया। सो आउटपुट ऑफ दिस डिस्टेंस फंक्शन, आउटपुट ऑफ distance function is input for area of circle function। क्लियर है, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। एंड उसके बाद में अगेन यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने फिर अगेन क्या किया, ये दो ऊपर जो फंक्शन बनाया हम लोगों ने, वो फंक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल 2 पॉइंट्स, और यहाँ पे रेडियस, एरिया ऑफ सर्कल एट रेडियस जो भी है, एंड देन फाइनली वी आर रिटर्निंग दिस। ओके, सो ये प्रोग्राम आपको ट्राई करना है। चलो जल्दी से दो प्रोग्राम कंबाइन करो, कंपोजिशन वाला प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे, जल्दी से करो। दो प्रोग्राम आपके रेडी है, तो सिर्फ एक आपको थर्ड फंक्शन बनाना है। सारी चीजें आपके एक ही फाइल में होने चाहिए, अभी सारी चीजें दोनों फंक्शंस आपके एक ही फाइल में होने चाहिए, और वो पूरा प्रोग्राम यहाँ पे पेस्ट करो।
चलो जल्दी से। चलो जल्दी करो, दोनों प्रोग्राम्स आपके, दोनों फंक्शंस कंबाइन होंगे, बराबर है। और जहां पे हम लोग उसको थर्ड फंक्शन में कॉल करेंगे, सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन कंपोजिशन। आप ही कर रहे हैं, आई एम नॉट ट्राइंग दिस। बहुत सिंपल सा है, हम लोगों ने ऐसे फंक्शन कंपोजिशन के प्रोग्राम ऑलरेडी किए हुए हैं। ओके, जल्दी करो। ओके, वेरी गुड धार्मिक। चलो, एट लास्ट आई रिसीव्ड आउटपुट फ्रॉम वन स्टूडेंट। बाकी लोग जल्दी करो। सो एज यू कैन सी, पहला डिस्टेंस वाला प्रोग्राम आ गया जो ऑलरेडी हम लोगों ने किया था, एरिया ऑफ सर्कल वाला आ गया। एंड देन हम लोगों ने एरिया ऑफ सर्कल 2 पॉइंट्स, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्टेंस फंक्शन और जो हम लोगों का एरिया ऑफ सर्कल है, ये दोनों को कॉल किया है, देखो। एंड देन हम लोग फाइनल आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं। सो दिस इज योर प्रोग्राम। आई होप दिस इज क्वाइट सिंपल, नथिंग मच टू डिस्कस हियर। जैसा नोट्स में है वैसा ही सेम प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा। वेरी गुड धार्मिक। Other people, do try this quickly. चलो जल्दी करो। So till now we have learned about कंपोजिशन फंक्शन, जहाँ पे एक फंक्शन को मैं दूसरे फंक्शन में कॉल करता हूँ। मैं आपको एक नया चीज आज सिखाऊंगा, जल्दी से खत्म करो। आज एक नया चीज सीखेंगे जहाँ पे एक पाइथन कोड को हम लोग दूसरे पाइथन कोड में कॉल करेंगे, ये सीखेंगे। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा वैसा आपको फिर प्रैक्टिस करना है। चलो जल्दी से, जल्दी करो। चलो बाकी लोग, आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है? इसके बाद में बहुत एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम करना है। अब मैं थियरी नहीं करा रहा हूँ, नाउ विल बी लर्निंग वन मोर प्रोग्राम, थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम। चलो जल्दी गाइस। ओके, वेरी गुड। So I'm receiving output from many students. Very good, Aditi.
पृथ्वी okay, very good. So that's it. Now we are starting with the next type of a program. ध्यान से देखो, अभी इसमें हम लोग क्या करने वाला है। इसमें हम लोग दो अलग अलग पाइथन के कोड बनाएंगे और एक फाइल में लिखा हुआ चीजों को हम लोग दूसरे प्रोग्राम में कॉल करेंगे। क्वाइट अ इंटरेस्टिंग पॉइंट। सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स से okay, I'll close all the programs. Now I'll create one file here, vacation.python. ध्यान से देखो जो मैं कर रहा हूँ and you can follow simultaneously. तो हम लोग के पास एक फाइल है जिसका नाम क्या है, वेकेशन। ओके, अब इसके अंदर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे I can only initialize values. ओके, सो खाली मैं वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँगा दो टाइप के वेकेशन है मेरे, वेकेशन 1, समर वेकेशन। ओके, मैं यहाँ पे ओके, सो वी हैव फर्स्ट वेकेशन इज समर वेकेशन, वेकेशन 2 इज विंटर वेकेशन। दो ही वेकेशन है, ठीक है। बस मेरा ये फाइल हो गया। अब दूसरा मैं यहाँ पे बनाऊंगा, फाइल का नाम मैं देता हूँ कॉलिंग वेकेशन डॉट पाइथन। ओके, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो अब जब मुझे अगर फाइल आपको एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम में अगर कॉल करना है पाइथन में, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे import another python script। उसका कोड आएगा यहाँ पे, import वर्ड आएगा। ध्यान से देखो, import vacation, this is my script। ओके, और इसको मैं अभी पूरा हर बार मुझे वेकेशन लिखने की जरूरत नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट। मैंने पाइथन का जो फाइल नेम बनाया है उसका नाम क्या है, वेकेशन है, तो मैंने बस वही लिखा। और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अभी यहाँ से आगे मैं वेकेशन को एज अ वी रिफर करूंगा, तो हर बार मैं पूरा वेकेशन नहीं लिखूंगा, उसको मैंने एक पैट नेम दे दिया, वी। वी मतलब वेकेशन है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इनिशियलाइज मंथ्स। कभी आपका वेकेशन होगा, ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मंथ लिस्ट बना दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मंथ्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट। तो सारे जो हम लोग के मंथ्स है उसका नाम हम लोग अभी यहाँ पे डाल देंगे। तो पहला आएगा जैन, सेम वे फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड लास्ट दिसंबर। सो दिस इज आवर लिस्ट। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया है, मंथ के जो लिस्ट है वो यहाँ पे बता दी है हम लोगों ने। यहाँ पे एक कॉमा आएगा, रह गया। ओके, सो नाउ दिस इज करेक्ट। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नाउ वी विल इनिशियलाइज फ्लैग। याद रखो, देखो फ्लैग एक वेरिएबल हम लोग बनाएंगे जो क्या बताएगा, प्रिंट समर वेकेशन, ठीक है, वन टाइम। तो साल में एक बार मेरा समर वेकेशन आएगा। अब वो समर वेकेशन कब आएगा, ऑफ कोर्स जब समर रहेगा तभी आएगा। तो मैंने बाय डिफॉल्ट फ्लैग वेरिएबल जो बनाया है इसको मैंने 0 इनिशियलाइज किया हुआ है,
ठीक है, अब मैं यहाँ पे इटरेशंस चालू करूंगा जहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, फॉर लूप डालेंगे हम लोग। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा इटरेशन फॉर इटरेशन हम लोग अप्लाई करेंगे ऑन लिस्ट यूजिंग फॉर लूप। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर मंथ इन मंथ्स। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मंथ्स वाला, ये मेरा ऊपर जो लिस्ट है इसका नाम है मंथ्स, उसमें से एक एक मंथ जो है वो ये इसमें आएगा। फॉर लूप मैंने ओपन किया, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ मंथ जो है इफ इज इक्वल टू। अब यहाँ पे मैं एग्जैक्टली मैच करूंगा, आपको लिस्ट में जो नाम डाला है ना वैसे ही आपको देखना है। तो मैंने लिस्ट में देखो जून कैसे डाला है, जे कैपिटल है UNE, तो सेम यहाँ पे मैंने लिखा इफ मंथ इक्वल टू जून और मंथ इक्वल टू जुलाई। ठीक है, सो अगर ये है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इफ फ्लैग इक्वल टू 0 है। ओके, अगर फ्लैग भी 0 है और मंथ जो है आपका वो जून या जुलाई है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा। ओके, ध्यान से देखो मैं क्या प्रिंट करूंगा नाउ, ये एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होगा v डॉट वेकेशन। ओके, तो मेरा यहाँ पे कौन सा आएगा, फर्स्ट वेकेशन आएगा, दैट इज समर वेकेशन। और उसके साथ में मैं यहाँ पे जो फ्लैग है वो फ्लैग को मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा। ओके, अगर समर नहीं है, एल्स इफ में मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर जो मेरा मंथ है मंथ इक्वल टू दिसंबर, देखो मैंने पूरा नहीं लिखा है, मैंने DEC ही लिखा है, तो मैं यहाँ पे वही मैच करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, क्या लिखेंगे नाउ डबल कोट्स में, और उसके साथ में जैसे ऊपर हम लोगों ने लिखा वी डॉट वेकेशन 2, दैट इज विंटर वेकेशन आएगा। ठीक है, एल्स यहाँ पे क्या बताऊंगा, प्रिंट एंड द करंट मंथ इज मंथ। बस इतना ही करना है आपको। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। डबल इक्वल टू आएगा, यहाँ पे सिंगल इक्वल टू डाला है। ओके, कहाँ पे है अभी, ओके, वेकेशन 1 में हम लोगों ने क्या डाला है, वेकेशन 1 ही डाला है। ओके, एक मिनट, you guys also try simultaneously, let me know. I'm just trying to solve. Anyone who got the output, कहीं पे तो मेरा छोटा सा मिस्टेक है, so I'm just trying to solve that. Let's see. बाकी लोग जल्दी ट्राई करो सेम प्रोग्राम। चलो, how many are trying this program, raise your hands. How many are trying? Okay, good. देखो किसका आउटपुट आ रहा है,
बिकॉज आई डोंट फाइंड कहाँ पे एग्जैक्ट एरर है मेरा। सो वेकेशन फाइल यहाँ पे इंपोर्ट किया, उसका एक अलाइज बना दिया मैंने वी। चलो अगर ये नहीं बनाता हूँ, सो आई कैन जस्ट राइट इट हियर, vacation dot this and vacation dot this one. Mhm. Mhm. Anyone getting output? ओके वेरी गुड। सो मेरे इसमें कहाँ पे एरर आ रहा है? वेरी गुड अदिति। मेरे इसमें एरर कहाँ पे है? Anyone who can identify error in my program? Sir, why we are writing flag? फ्लैग बेसिकली हम लोग वही बता रहे हैं ना कि फ्लैग जो है वो सिर्फ समर वेकेशन जो है ना, उसको हाईलाइट करने के लिए हम लोग यहाँ पे फ्लैग लिख रहे हैं। तो जब कभी फ्लैग अगर वन होगा दैट मीन्स इट्स कंफर्म कि वो समर वेकेशन है। मतलब हम लोग बहुत बार ऐसे फ्लैग यूज करते हैं कोई एक स्पेसिफिक चीज हाईलाइट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही किया है। बाय डिफॉल्ट मैंने फ्लैग को 0 रखा है। एंड इफ यू नोटिस, जब यहाँ पे मेरा फ्लैग जब वन हो रहा है वो कभी वन हो रहा है जब हम लोगों का वेकेशन जो है वो समर वेकेशन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे वेकेशन डॉट वेकेशन वन, सो वेकेशन वन का मतलब क्या है? इट्स अ समर वेकेशन। सो तभी हम लोगों का सिर्फ जो फ्लैग है वो सेट हो रहा है। आई डोंट नो कहाँ पे एरर आ रहा है। चलो बाकी किसका आ रहा है आउटपुट? कहीं पे तो छोटा सा मिस्टेक हुआ है मेरा। या वेरी गुड। सो सबका आउटपुट आ रहा है। I'm just going to rename this file as, let's try this vacations.python. I'll just write vacation as v and v dot this and v dot this. ओके बाकी लोगों का आ रहा है ना? दैट्स गुड। सेम प्रोग्राम हम लोगों ने ट्राई किया। आई डोंट नो मेरा क्यों आउटपुट नहीं आ रहा है। कहीं पे तो कुछ प्रॉब्लम है, देखता हूँ मैं बाद में। सो हम लोगों ने यहाँ से क्या देखा कि वी कैन कॉल वन पाइथन प्रोग्राम इनटू अनदर वन, है ना? सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर एज वेल। ओके वेरी गुड धार्मिक। सो वी आर जस्ट कॉलिंग वन पाइथन प्रोग्राम इनटू अनदर स्क्रिप्ट को। तो वो टाइम पे हम लोग ऊपर क्या लिखते हैं? इम्पोर्ट लिखते हैं। ओके गुड वेरी गुड।
डन, वेरी गुड। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का सेम आउटपुट आया, किसी किसी का आउटपुट नहीं आ रहा है। आई डोंट नो कहाँ पे एग्जैक्ट वो एरर दे रहा है। चलो लेट इट बी। अब ओके, एनी डाउट टिल नाउ? क्लियर है सबको गाइस? इज दिस प्रोग्राम क्लियर? Yes, sir. हाँ, बिकॉज वी हैव दिस सेम प्रोग्राम। आपका आउटपुट आ रहा है, मेरा कहीं पे तो अटक रहा है। आई डोंट नो, मुझे एरर भी नहीं मिल रहा है। छोड़ो, जाने दो। सो वापस नया फाइल बनाना पड़ेगा, छोड़ो। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन टिल दिस पॉइंट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट हम लोग जो एक ट्राई करेंगे। ओके, लेट्स गो बैक टू फर्स्ट नोट्स, देन हम लोग आगे जाते हैं। सो टिल दिस पॉइंट हम लोगों ने क्या क्या सीखा? फंक्शन कंपोजिशन क्या होता है वो हम लोगों ने सीखा। उसके साथ में वी हैव लर्न कि अगर एक पाइथन फाइल है तो आप उसको दूसरे प्रोग्राम में कैसे कॉल कर सकते हैं, ये हम लोगों ने सीखा, बराबर है। सो वही हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ओके, आई कैन कॉल वन पाइथन फाइल इनटू अनदर प्रोग्राम। आई होप जो अभी हम लोगों ने बताया उसमें कहीं पे किसी को कोई भी डाउट नहीं है ना? वहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं भी होना चाहिए ना। नेक्स्ट हम लोगों के पास जस्ट 1 मिनट। ओके, ठीक है, चलो। सो यहाँ पे अभी हम लोग के पास क्या क्या पॉइंट्स है वो समझते हैं। हम लोगों ने फंक्शन कंपोजिशन देखा, एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम में कैसे कॉल कर सकते हैं ये देखा। एंड नेक्स्ट जो पार्ट है हम लोगों का, दैट इज द बुलियन फंक्शंस। सो बुलियन फंक्शन का मतलब क्या रहता है? विच रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स ऑन सम कंडीशंस। अगर वो सेटिस्फाई होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स फॉल्स रिटर्न करेगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या फंक्शन बनाया हम लोगों ने? इज डिविजिबल। दिस इज माय फंक्शन विच वी हैव डेवलप्ड हियर, राइट? सो ये जो इज डिविजिबल है, इसमें अगर आप देखेंगे कि अगर मैं x को y से डिवाइड कर रहा हूँ, x मोड y, तो जब मैं x को y से डिवाइड करूंगा और उसका रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, मतलब x इज डिविजिबल बाय y, और यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स इट विल रिटर्न फॉल्स। इसको बुलियन फंक्शन बोलेंगे। बुलियन ऑलवेज कंटेन्स टू वैल्यूज ओनली, आइदर ट्रू और फॉल्स, दैट्स इट। सेम यहाँ पे आपको दिया हुआ है इफ डिविजिबल, तो यहाँ पे हम लोग इंस्टेड ऑफ राइटिंग इफ एल्स, आई कैन डायरेक्टली जस्ट राइट दिस इन वन लाइन ऑल्सो, राइट? रिटर्न x मोड y इक्वल टू 0। सो अगर ये है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स इट विल रिटर्न फॉल्स। सो अगर डिविजिबल बाई है तो ये ट्रू रिटर्न आएगा, एल्स फॉल्स रिटर्न आएगा। देखो यहाँ पे बताया, बस यही सिंपल सा प्रोग्राम आपको दिया है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ बुलियन फंक्शन। हम लोगों ने बुलियन फंक्शन ट्राई किए हैं पहले भी। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला? इफ इज डिविजिबल x कॉमा वाई, प्रिंट x इज डिविजिबल बाय y, एल्स x इज नॉट डिविजिबल बाय y। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट डिस्प्लेइंग ट्रू या फॉल्स, हम लोग क्या करते हैं उसके जगह पे हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट डालते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर यूजर। सो इसके लिए हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं, सिंपल है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज वॉइड फंक्शन। वॉइड फंक्शन क्या होता है? वॉइड फंक्शन मतलब जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है ना, उसको हम लोग वॉइड फंक्शन बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ओके, बिफोर वी स्टार्ट बिफोर वी गो एनी फर्दर, एनीवन एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? क्लियर है सबको? एवरीवन, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. या सो
नेक्स्ट हम लोग के पास जो पॉइंट है दैट इज द वॉइड फंक्शन। अब ये जो वॉइड फंक्शन है इसको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा हम लोग ब्रेक लेके नेक्स्ट टाइम देखते हैं ये वाला फंक्शन जो है, बिकॉज उसके साथ में वी आर ऑलमोस्ट गोइंग टू एंड विथ आर मेन। ये देखो यहाँ पे इंपोर्टिंग वाला मॉड्यूल जो मैंने बताया आपको आज जो देखा वो सेम यहाँ पे आ रहा है। रिकर्शन कैसे होगा, तो बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों ने ऑलरेडी की है ना वही कुछ यहाँ पे वापस रिपीट होने वाला है। एंड उसके बाद में स्ट्रिंग के साथ कैसे वर्क करता है, मैंने आपको स्ट्रिंग के ऊपर एक पूरा लेक्चर बताया हुआ है जहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रिंग के अलग अलग फंक्शंस ट्राई किए थे, है ना। ये देखो ये कैरेक्टर्स अगर आपको कोई एक लिमिट से दूसरे लिमिट तक अगर प्रिंट करना है तो क्या करेंगे। सो ये सेम है। देन फॉर लूप वाला पार्ट है। सो मेनी थिंग्स विच आर ऑलरेडी डन। स्ट्रिंग स्लाइस कैसे करेंगे, तो मैंने आपको ये इंडेक्स पोजीशन क्या होता है ये ऑलरेडी बताया हुआ है। सो ये सारा सेम चीज़ है जिसको हम लोग यहाँ पे वर्क करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत क्विकली हम लोग ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म कर लेंगे, बिकॉज ये ऑलरेडी स्ट्रिंग के साथ आपने ऑलरेडी वर्क किया हुआ है। सो ये बहुत कुछ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, न्यू भी नहीं है। ओके सो ये सारे हम लोग के वही प्रोग्राम्स है। स्ट्रिंग कंपैरिजन कैसे करेंगे ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है। ये देखो ये कैपिटलाइज, देन यहाँ पे एनकोड डिकोड नहीं, एंड विथ, ये हम लोगों ने देखा था। कोई एक स्ट्रिंग अगर आपको फाइंड करना है, इज नंबर है कि नहीं वो देखेंगे हम लोग। इज अल्फा डिजिट, इज लोअर, अगर स्ट्रिंग आपका लोअर में है तो ये फंक्शन हम लोगों ने ट्राई किए थे। ठीक है, इज अपर, अगर आपका स्ट्रिंग अगर अपर केस में है तो ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स इट विल रिटर्न फॉल्स। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बराबर है, तो दिस आर द फंक्शंस व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। लोअर मतलब आपका पूरे स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। मैक्स, मैक्स स्ट्रिंग क्या करेगा, रिटर्न द मैक्स अल्फाबेट कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग। तो अल्फाबेट ये कैसे वर्क करेगा ये हम लोग देखते हैं। सो दिस आर द थिंग्स जो आपको नेक्स्ट टाइम हम लोगों को करना है। ओके बहुत सारी चीज़ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और सिंपल चीज़ है। सो स्ट्रिंग के ऊपर ही हम लोग का पूरा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, छोटे छोटे चीज़ें हम लोग को कंप्लीट करना है। एंड विद दिस वी विल बी फिनिशिंग विथ आर यूनिट 2। सो आज हम लोगों ने ये फंक्शन कंपोजिशन देखा है। ओके, ट्रू फॉल्स बुलियन फंक्शन हम लोगों ने देख लिया, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, नथिंग मोर देन दैट। और उसके बाद में नेक्स्ट टाइम से हम लोग स्टार्ट करेंगे वॉइड फंक्शन। आज नहीं करा रहा हूँ मैं, तो वॉइड फंक्शन नेक्स्ट टाइम करेंगे सो दैट स्ट्रिंग वाले जो चीज़ है ना वो इसके साथ में सिंक में रहेंगे। इसके लिए मैं आज नहीं करा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम करा रहा हूँ। ओके, so if you have any doubt you can ask, otherwise we'll just wait for 5-10 minutes and then I'll end this lecture. Okay. So guys मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, चलो बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. बाय। Thank you, sir.